स्वागत है जीवन का जल में, जहां हर वचन जीवन देता है। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे बाइबल में 4 सुसमाचार की किताबें दिया गया है। ये 4 सुसमाचार किन बातों को दर्शाता है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार यीशु मसीह के पूरे इर्द गिर्द सारी बातों को किया गया है। यीशु मसीह ने क्या किया, कौन से चमत्कार किए, उन्होंने यरीहो में क्या किया, उन्होंने यरूशलेम में क्या किया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब बातें, उनका जन्म कैसे हुआ, सब बातें मिलाकर के जो है इन 4 सुसमाचारों में हमें मिलता है। और साथ ही साथ इन 4 सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह की गहरी शिक्षाएं भी मिलती हैं। और शिक्षाएं क्या? कि हमें इस संसार के अंदर जीवन कैसे बिताना चाहिए, हमें इस संसार में जीना कैसे है, हमें इस संसार में चलना कैसे है। इस प्रकार से जो है छोटी छोटी बातों को भी यीशु मसीह ने इंक्लूड किया है और हमें ये बातें बताया है कि किस तरीके से जो है चारों सुसमाचार को हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद 4 सुसमाचार के बाद मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बाद जो किताब आती है वो प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के काम का जो पुस्तक है उसमें ये दिखाया जाता है कि कलीसिया की शुरुआत और कलीसिया किस तरीके से काम कर रहे थे। तो जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे आपने मत्ती पढ़ा या यूहन्ना पढ़ा या लूका पढ़ा या बाइबल से कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि उसे पूरा पढ़िए। पूरा जब आप पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप मत्ती की किताब पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ समय बाद आप फिर से अगर पढ़ेंगे तो नई बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें और अच्छे से उसको पढ़ने की प्रयास करें, पूरा पढ़ें, जिससे कि आपको आगे क्या हो रहा है घटना, पीछे क्या हो रहा है घटना, जो है वो पूरा आपको समझ आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई भाई बहन करते हैं, आज प्रभु मुझसे बातें कर, तो वो बाइबल खोल लेते हैं और वहां पर अगर मान लीजिए लिखा है यहूदा गया और फांसी लगाकर मर गया। उन्होंने देखा, अरे ये क्या वचन है, लगता है प्रभु ऐसी बात मुझसे नहीं कर रहा। फिर उन्होंने बंद किया, फिर प्रभु आज मुझसे बातें कर, और उसके बाद जो है वचन खोला। वचन खोलने के बाद मिला कि तू भी जाके ऐसा ही कर। तो देखिए, इस तरीके से जब आप वचन को पढ़ते हैं तो कई बार इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। तो इसलिए पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो पूरा पढ़े, समझ के पढ़े, स्टडी करें, और तब आप परमेश्वर के जब वचन को गहराई से समझेंगे तो सच बता रहा हूं दोस्तों, प्रभु से बहुत प्यार होगा, आपको बहुत प्यार हो जाएगा। तब आप प्रभु के बिना आप नहीं रह पाएंगे। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वचन ही तो बेस है मसीही जीवन का। तो दोस्तों, और ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आज सिर्फ यही एक बाइबल के बारे में इंट्रोडक्शन देना था। आप लोगों को बहुत आशीष करे परमेश्वर, आप प्रभु के बारे में जानते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।